तो फिर आप सबको अमन के शहजादी की आमद पे, उनकी विलादत के दिन को मनाने पे आपको मुबारकबाद देता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी वज़ीर आला, आपका ये भाई, आपका ये वज़ीर हमेशा आपके साथ है और हम इसी तरह मिलकर इस पाकिस्तान को एक खुददार, खुशहाल और खुद मुख्तार और एक ऐसा इंक्लूसिव पंजाब और पाकिस्तान बनाएंगे जहाँ से हमेशा मोहब्बत का प्रचार होगा, अमन का प्रचार होगा। खुदावंद आप सबका हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुक़द्दस लूका के मुताबिक है। दूसरा बाब 8वीं आयत से सुनेंगे। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गले की निगहबानी करते थे, और देखो खुदावंद का एक फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद की तजल्ली उनके चौगिर्द चमकी और नहायत डर गए। तब फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के लिए होगी। चाहे दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, वो मसीह खुदावंद है, और उसका निशान तुम्हारे लिए होगा कि तुम एक नन्हे बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकजक इस फरिश्ते के साथ आसमान लश्कर की एक जमात खुदा की तारीफ करती हुई ये कहती ज़ाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए अमन। पाक इंजील के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। सबसे पहले मैं अपने छुपाने वाला आर्च बिशप मालिक ट्रेविस की तरफ से तमाम स्टाफ को, तमाम अजीज़ों को, अपने बहन भाइयों को, तमाम मसीही बरादरी को अपने बिशप जी की तरफ से, अपनी तरफ से क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक कहता हूँ। आज हम यहाँ पर सर्विसेज हॉस्पिटल में मसीह खुदावंद के जन्मदिन की खुशियाँ मना रहे हैं, और बताना चाहता हूं कि ये दिन जो है क्रिसमस, बड़ा दिन, इसका मतलब और इसका पैगाम मोहब्बत है। क्रिसमस का पैगाम मोहब्बत है, मोहब्बत करना है। और ये दिन इसलिए हम मनाते हैं, याद करते हैं कि खुदा इंसान के साथ अपनी मोहब्बत दिखाने के लिए इंसान बना है। इस दिन में खास तौर पर इस बात पर हम गौर करते हैं कि खुदा इंसान के साथ अपनी मोहब्बत दिखाने के लिए इंसान बना। खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल व शबीह पर बनाया, मगर इंसान ने गुनाह किया, नाफरमानी की, खुदा खुद उसके पास आया है। तो ये दिन हमें खास याद दिलाता है कि हमारे अपने जब हमसे नाराज होते हैं, दूर होते हैं, तो हम उनका इंतजार न करें कि वो अपने आप को बदलें, माफी मांगे, तो फिर हम उनसे बात करेंगे, मिलेंगे। मगर ये दिन हमें याद रहता है हम खुद उनके पास चले जाएं। अगर अभी तक हम उनसे मिले नहीं, नाराज हैं, नफरत है, तो फिर हमारा क्रिसमस नहीं है। दिल साफ नहीं है तो क्रिसमस नहीं है। अपनों से बात नहीं की तो क्रिसमस नहीं है। तो क्रिसमस आपका तब है जब आपने उसके साथ मोहब्बत दिखाई है, मिले हैं, पास किए हैं। तो खुदा खुद देखें प्यार दिखाने के लिए इंसान ने क्या किया, गुनाह, खुदा से दूर हुआ, नाफरमानी की, खुदा खुद उसके पास है। तो हम दूसरे का वेट करते हैं कि अब उसने गलती की है तो वो गलती की माफी मांगे, एतराफ करें, या मुझे बुलाए तो फिर बात करूंगा। तो याद रखें क्रिसमस आपका तब ही होगा जब आप खुद अपनों के पास जाकर उन्हें मनाएंगे, उनके साथ बैठेंगे। इसके साथ साथ बताना चाहता हूं कि सबसे पहले मसीह खुदावंद जो अमन का शहजादा है, पैगाम किन लोगों को मिला था? किन लोगों को मिला था? चरवाहों को, गिडरियों को, गरीब लोग, मजदूर लोग, जिनसे उस वक्त के जो बड़े बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नफरत करते थे। इससे स्मेल आती है, बदबू आती है, ये हैकल में नहीं आ सकते, इनको दूर रखो, दुआ के लिए भी नहीं आ सकते। तो खुदा ने अपने फरिश्तों को उनके पास भेज दिया, क्योंकि याद रखें खुदा को पसंद है आजिज़ी और सादगी। ये आपका जिक्र होना चाहिए, आजिज़ी और सादगी। और मसीह खुदावंद ने पूरी बाइबल मुक़द्दस में एक दफा कहा कि मुझसे सीखो। कौन सी बात है?
کہ میں حلیم اور دل کا فروتر ہوں. عاجزی سیکھنی ہے کہ اس نے آپ کو توڑا ہے, انسان بنا ہے, ہمارے درمیان میں ہے, اور ہماری خاطر اس نے جان دی ہے, ساتھ ہماری خاطر. حلیمی عاجزی, تو جس انسان میں حلیمی اور عاجزی ہے, یاد رکھیں کامیابی کا راز ہے یہ, بلندی کا راز ہے یہ, سرفرازی کا راز ہے یہ عاجزی, جس میں برداشت ہے. کسی کی تلخ بات کو, سخت رویے کو جو برداشت کر گیا نا, جو حلیم ہے, جو اپنے کو توڑتا ہے, وہی زندگی دے سکتا ہے, وہی جوڑ سکتا ہے جو توڑتا ہے. تو ہمیں خاص طور پر دیکھیں چرواہے حلیم عاجز نے برداشت کیا, کوئی بات نہیں, جو نہیں بات کرتا کوئی بات نہیں, نفرت کرتا کوئی بات نہیں, ہم نے نہیں پوچھتا کوئی, ہمارے پاس کھڑا نہیں تھا کوئی بات نہیں. خدا نے ان کو پسند کیا کہ ان کے سادگی ہے, دل شکوہ نہیں کیا, جیسی زندگی ہے ٹھیک ہے, جیسے ہیں خوش ہیں. کام تو ایمانداری سے کرتے ہیں نا, خدا سے پیار تو ایمانداری سے کرتے ہیں نا, ان بیڑ بکریوں کی دیکھ بھال تو ایمانداری سے کرتے ہیں نا. خدا کو یہی پسند ہے. خدا بڑے بڑے کام نہیں چاہتا ہم سے, کہتا ہے چھوٹے کام کرو, چھوٹے کام کرو, دل سے کرو. Do the small thing from your heart. مقدس مدر فضا اوکلتا کہتی ہے خدا نے ہمیں بڑے بڑے کاموں کے لیے نہیں بلایا, چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اور دل سے کرنے کے لیے. Do the small thing from your heart, that what God like you. اس کو یہی پسند ہے. چرواہوں نے بھیڑ بکریوں کو چراتے تھے ایمانداری سے. خدا نے اپنے فرشتوں کو, تمہارے لیے بڑی خوشخبری ہے. سب سے پہلے فرشتے ان کے پاس آ کر, مسیح خدا یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, امن کا رئیس ہے, سلامتی کا شہزادہ ہے, اس کے پاس فرشتوں نے کہا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے, منجی پیدا ہوا ہے, جاؤ دیکھو. اب کوئی رکاوٹ نہیں, جاؤ اس کے پاس جاؤ, جا کر دیکھو اس کو. فوراً گئے اور جا کر انہوں نے یسوع کو دیکھا, دیدار کیا, خدا کا دیدار کیا, دیکھا برکت پر, سلامتی پر. اسی طرح یاد رکھیں جب عاجز ہوں گے, حلیم ہوں گے, تو سب سے پہلے خدا کی برکت پائیں گے, خدا کا دیدار پائیں گے, خدا کی نظر میں پسندیدہ ہوں گے. تو ہمیں آج کے دن میں اپنی زندگی میں عاجزی حلیمی پیدا کریں گے, عاجزی حلیمی, تو آپ سب راضی پائیں گے. اکثر آپ نے کسی کو پہاڑ پر چڑھتے دیکھا ہوگا, چڑھتے دیکھا ہے کسی پہاڑ پر, نہیں تو تجربہ تو ہوگا کسی کو پہاڑ سے اترتے ہوئے. تو جب انسان پہاڑ پر چڑھتا ہے تو کیسے چڑھتا ہے, تھوڑا سا جھکاؤ ہوتا ہے اس کی زندگی میں, اکڑ کے نہیں چڑھ سکتا, وہ تھوڑا سا جھکا ہوتا ہے. تو یاد رکھیں جس انسان کی زندگی میں جھکاؤ ہے, حلیمی ہے نا رویے میں, زبان میں, تو یاد رکھیں یہ انسان بلندی کی طرف جا رہا ہے. وہ انسان بلندی کی طرف جا رہا ہے, جیسے پہاڑ کو چڑھتے ہیں جھک کے. تو جس زندگی میں حلیمی ہے وہ انسان بلندی کی طرف جا رہا ہے, کامیابی کی طرف جا رہا ہے. اور جب انسان پہاڑ سے نیچے اترتا ہے تو جھک کے نہیں اتر سکتا, کیسے اترتا ہے, تھوڑا اکڑ کے. تو جس میں اکڑ ہے سمجھ لیں کہ وہ اب زوال کی طرف جا رہا ہے. تو ہمیں خاص طور پر کرسمس کا پیغام محبت اور حلیمی کا ہے. جرنی میں اس لیے پیدا ہوا ہے جس نے جو کائنات کا بادشاہ ہے, کائنات کو بنانے والا ہے, کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہے, کائنات کی ہر چیز اس کی موجودگی کا ثبوت دیتی ہے. خدا نے کائنات کو بنایا ہے, وہی چرنی میں آیا ہے, کائنات کو بنانے والا. سکھانے کے لیے سیکھو, حلیمی عاجزی سیکھو. اور یہ کرسمس کا پیغام ہے کہ حلیمی جھکنا ہے, عاجزی ہے, کہ خدا خود خالق انسان بن کر آ گیا ہے, خود انسان بن کر آیا ہے اور چرنی میں آیا ہے, سارا کچھ جس کا ہے. اور وہاں پر چرواہے غریب بھی آئے ہیں اور بادشاہ بھی آئے ہیں. مشرق کے بعد سے سجدہ کرنے کے لیے کہ ایک بادشاہ بعد ستارہ دیکھا ہے, ستارہ دیکھا ہے. تو بادشاہ خود ہے, مگر وہ سب سے بڑا بادشاہ, اس کو سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو خود بادشاہ بھی آئے ہیں, یعنی کوئی تفریق نہیں ہے, اس کی حضوری, اس کے سامنے, اس کی محبت میں کوئی فرق نہیں ہے, سارے برابر ہیں. غریب ایک طرف بھی, دونوں سجدہ کرنے کے لیے, دونوں ملنے کے لیے آئے ہیں. یعنی اس نے سب کو بلایا ہے, سب کو وہ برکت دی ہے, اپنا دیدار دیا ہے. تو ہم بھی کرسمس میں سب کے ساتھ پیار بانٹیں, اپنوں کے ساتھ پیار بانٹیں, اپنوں کے پاس پہنچے, اپنوں کے پاس پہنچے. اور یہ امن سلامتی کا پیغام ہے. ہماری زندگیوں کا مقصد ہی امن پھیلانا ہے اور محبت بانٹنا ہے.
तो मोहब्बत कैसे इन दिनों में केक काटते हैं, केक बांटे जाते हैं, मिठाइयाँ खाई जाती हैं, अपनों के पास ईदें लेकर जाते हैं, तो कि एक दूसरे को मिलना है। यही कि अब नफरतों की दीवारें खत्म हुई, मिल के रहेंगे, मिल के बैठेंगे, एक दूसरे को चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे, ये है अमन, मोहब्बत, प्यार। इसलिए अगर कई महीनों से नाराजगी हो ना, तो खुदा ने दिन ही ऐसा रखा है कि अब क्रिसमस पर नाराजगी खत्म, मिलो, एक दूसरे के पास जाओ, केक दो, जाके फ्रूट दो, मिलो और विश करो। विश करने का मतलब ही वो जो नफरत थी थोड़ी वो खत्म हो जाती है, तो हम वो खत्म करें। अगर आपने किसी अपने को जो नाराज है विश ना किया, मिले ना, तो आपका क्रिसमस बेकार है, क्रिसमस बेकार है। तो आए क्रिसमस की खुशियां मनाएं, जिस तरह फरिश्तों ने आकर पैगाम दिया चरवाहों को, खुदा भी हलीम लोगों को सबसे पहले पैगाम देता है, हलीम आजिज़ लोगों को। क्रिसमस का पैगाम है मोहब्बत, खुदा खुद मोहब्बत है, और जो मोहब्बत नहीं करता वो खुदा को जान ही नहीं सकता, क्योंकि खुदा खुद मोहब्बत है, खुदा खुद मोहब्बत है। यूहन्ना के खाते लेके खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है। और एक शख्स खुदा के रसूल में आया दुआ करने, ने कहा कि मैं पहले दुआ करता, उसने कहा अगर तेरा भाई नाराज है ना तुझसे, तो बात नहीं करता, तो जा दुआ करने से पहले उससे जाके बात कर, सलाम कर, सुलह कर, मिल को, फिर तेरी दुआ बोल के बंदगी कर ले, जितनी भी दुआ कर ले, जितनी भी चर्च में आ जाए, आ गया तो कलाम भी तूने पढ़ लिया, दुआ भी तूने कर लिया। अगर तूने अपने भाई से सुलह ना की, नाराजगी खत्म की, तो तेरा दुआ करना बेकार है, कोई फायदा नहीं। तो जा पहले तो चर्च में आया, पहले जाकर अपने भाई को मिल और उससे सुलह कर, प्यार कर, उसको माफ कर दे उसको, फिर आके दुआ करना, तो मैं तेरी दुआ जल्दी सुनूंगा, वरना तेरी दुआ में भी असर नहीं होगा। तो इसलिए हमें अपनों को मनाना है क्रिसमस पर, फिर हमारी दुआओं में भी असर होगा, खुदा हमें बरकत भी देगा, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और आपका इनवाइट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. God bless you all. Very happy good afternoon. सबसे पहले रब्बाना यस्सु अल मसीह नजी दो आलम जो नहायत ही अज़ीम व महीब रहीम व गफूर शाही कबीर खुदा है, उसका शुक्रिया अदा करते हैं आज की इस खूबसूरत नशिस्त के लिए, खूबसूरत सेलिब्रेशन के लिए, और खुदावंद यस्सु मसीह मसीह दो आलम की वलादत की खुशियां मनाने के लिए आपको और सारी टीम को, मैडम कमीला, आपकी टीम को और उन सबको मैं आपकी भरपूर तालियों में मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी, मैं ना बताना चाहता हूँ कि जब इधर आए हम, तो मैडम बाहर बात बता रही थी आपने किसी कलीग को, जो प्रिंसिपल साहिब है, कहती है जब सर्विसेज इकट्ठी करते हैं तो फिर अपने नबियों की और अपने रब की खुशियां भी इकट्ठी मनानी चाहिए। उन्होंने इधर ये, और इधर से दूसरी बात हम करने लगे हैं, कलाम की बात है, कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस, हाँ जी, अमन और सलामती का शहजादा, राइट, अमन और सलामती का शहजादा। कलाम हिस्ट्री बताती है कि उसके आने से पहले कितनी ज्यादा प्रेपरेशन, कितनी ज्यादा तैयारी, कितनी ज्यादा पेशन गोइयां, वो ज़बूर हो या कुरान, हाँ जी, तवारीख की किताबें हो या काजियों की किताबें हो, सब में उसका जिक्र है। और फिर जाकर आज से 2500 साल पहले उस मसीहा की जो अमन और सलामती का शहजादा है आमद हुई। पहली जो वर्ल्ड वॉर हुई थी, किसी को पता कौन सी ईस्वी में हुई थी? हाँ जी, कोई भी बताए। तारीख का सवाल है, माजरत के साथ, चलो मैं बता देता हूँ, 1914 में। हाँ जी, 1914 से 1918 तक ये रही, और फिर बाद में आपको पता है वो 39 से, हाँ जी, फिर ये 43-44 तक रही। तो पहली वर्ल्ड वॉर के अंदर जब जर्मन फ्रांस के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, और रशिया के ट्रूप्स भी इसमें शामिल थे, हाँ जी, और बेल्जियम के जो लोग हैं वो फौजी जो है वो भी इसमें शामिल थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर थी। अच्छा, ये सारे लोग दिसंबर की
दिसंबर की ये ठंड, उधर बहुत ज्यादा बर्फबारी, इधर तो हम रुई गिराते हैं तो बर्फबारी बनाते हैं अपने मैदानी इलाकों में, उधर रियल वाली अच्छी खासी जो बंदे को वैसे ही फाड़ देती है, हाँ जी, जमा देती है बंदे को, ऐसी ठंड। और फौजी जंग कर रहे हैं। ये चारों पांचों जिनका मैंने जिक्र किया, वो ब्रिटानिया, वो फ्रांस है, वो जर्मन है, वो बेल्जियम के सारे फौजी एक दूसरे की तरफ जो अपनी बंदूकें ताने हुए थे और गोलियों की आवाज, और उस ठंडक में जब उन फौजियों को जंग में जाके फिर तारीखों का पता नहीं चलता, हाँ जी, और उस दौर में ना मोबाइल, ना आपके पास कोई घड़ियां, ना कुछ भी ना, उन्हें लेकिन पता चला ये क्रिसमस की सुबह है तो अमन और सलामती के शहजादे की विलादत है, तो सबने अपनी बंदूकें गिरा दी और एक दूसरे को गले से लगा लिया, और लोगों ने इसका ऐलान किया, इजहार किया। तारीख में आज भी लिखा हुआ है, आप पढ़े तारीख के औराक, आपको पता चलेगा। फादर जी बता रहे थे कि वो कायनात का मालिक है, आसमान से जमीन और जमीन से आसमान, और हर तरफ चारों सू हर जरा उसकी तारीफ बयान करता है। लेकिन वो आया चरनी में, हाँ जी, चरनी में आने का मकसद बयान कर देते हैं जी, इसकी थियोलॉजी बयान कर देते हैं क्या, कि खुरली चरनी, खुरली मैंजर, हाँ, उसमें मसीह आए, उधर से जानवर चारा खाते हैं तो जिंदा रहते हैं, अगर उनको चारा ना मिले तो मर जाएंगे। मसीहा ने खुरली में आकर ये ऐलान कर दिया, तुम मेरा बदन खाओगे तो जिंदा रहोगे वरना मर जाओगे। उसने ये ऐलान कर दिया। वो हलीमी और आजिज़ी की मिसाल है, पर यह बरमला इजहार है कि जो उसका बदन खाता और पीता है वो हमेशा जिंदा रहता है। तो आइए उस अमन और सलामती के शहजादे के पैगाम को आम करें, और पूरी दुनिया में, जैसे मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि 14 से हमने आगाज किया, उनके ऑफिस में बैठ के ये बात की थी मैंने, कहते हैं जी फादर जी कब शुरू होनी चाहिए क्रिसमस की सेलिब्रेशन। मैंने कहा फर्स्ट 2 वीक्स जो हमारे होते हैं एडवेंट के, वो सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, आमने सामने की हम बात करते हैं, और जब 2 वीक गुजर जाते हैं उसके बाद उनकी जो पहली विलादत आज से 2500 साल पहले हुई उसको मनाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम 14 को अमन और सलामती के शहजादे की रैली निकालेंगे और उसकी खुशियों को आम करेंगे। खुदा करे ये जो सर्विसेज हॉस्पिटल अपनी खिदमत दे रहा है, और इतनी खूबसूरत ये सारे लोगों को इकट्ठा करना और सेलिब्रेशन रखना, सुसी तौर पर आप इंचार्ज है सारे, तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, और आपकी सारी टीम को, सारी नर्सेस को, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपकी सर्विसों को खुदावंद हमेशा फ्रूटफुल और फलदार बनाता रहे। God bless you and your family.